एन डी। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्लेन डेफिनेशन इसका ये है कि हम कितने दुकानों में प्रेजेंट हो। वेरी सिंपल, वेरी क्रिस्टल क्लियर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम हाउ मेनी आउटलेट्स वी आर प्रेजेंट। तो एक ओएमआर करके होता है। ओएमआर क्या बोलते हैं? ओवरऑल मार्केट रीच। ओवरऑल मार्केट रीच क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल सोप है या सोप रिलेटेड कोई ब्रांड है, वो अगर एक टाउन लेते, एक टाउन में अगर 100 दुकानों में सोप या सोप रिलेटेड कोई कैटेगरी है वो प्रेजेंट है, तो वो हम ओएमआर को में लेते हैं कि तो ओवरऑल कितना मार्केट रीच है जहां पे हम पहुंच सकते हैं। भले हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। लेकिन अगर 100 आउटलेट्स है जहां पे सोप अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं, उससे या उससे रिलेटेड कैटेगरी और इंडस्ट्री अगर किसी दुकान में प्रेजेंट है, देन दैट मीन्स कि वो मेरे मार्केट रीच में आता है। हमें वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं है दोनों का अपना अपना अलग अलग लेवल पे इंपॉर्टेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी टाउन का मान लेते हैं, वो टाउन है, टाउन का नाम है गिरगर्दन घाट। एक गिरगर्दन घाट टाउन है जहां पे टोटल आउटलेट्स कितना है? ठीक है, टोटल आउटलेट्स कितना है? 100। ठीक है, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ outlets that we are present in divided by number of ways that we are present in divided by total number of outlets। ठीक है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। कितने आउटलेट हम प्रेजेंट है डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स विच इज क्या है? ओवरऑल मार्केट इज लाइक ओएमआर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अनुराग सोप एक करके है, अनुराग सोप करके है। ठीक है, अनुराग सोप करके है, अनुराग सोप 70 दुकानों में मान लेते हैं प्रेजेंट है। ठीक है, अनुराग सोप 70 आउटलेट्स प्रेजेंट है और हमारा ओवरऑल मार्केट इज कितना है? 100 है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 70 by 100। 70 outlets that we are present in and 100 outlets that overall market reach। तो मेरा 0.7 आएगा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम परसेंटेज के टर्म्स में 70% भी कह सकते हैं। वेरी सिंपल। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य होता है एज अ सेल्स गाय और एज अ मतलब टीएमएम गाय, वॉट एवर यू कैन कॉल, मतलब सबको एज अ फैमिली काम करना पड़ता है एंड सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हम मैक्सिमम दुकानों में पहुंचे। मतलब पहले हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी मेरे रिलेटेड आउटलेट है पहले हम वहां तक पहुंचे, तो अपने न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन फोकस करें। अगर हम दुकान में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे और जो भी कस्टमर, प्रोबेबल कस्टमर और कंज्यूमर आ रहे हैं उनके माइंडसेट में अपना एक इमेज बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट रहना दुकानों में, और इमेज बनाने के साथ पैरेलली एक और चीज होता है कि जो कस्टमर होते हैं, प्रोबेबल कस्टमर होते हैं, उनको एक कंफर्ट देना, एक एक वो आराम दे कि आराम से ये प्रोडक्ट मिल जा रहा है। सो रीच बढ़ाना हमारा क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करते हैं वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट। ठीक है, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में दो इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। इट डज नॉट रिलेट टू सेल्स ऑफ
आवर्स। जब वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं ना, उससे हमारा कितना सेल हो रहा है, किस क्वांटम में सेल हो रहा है, 10,000 का बिक रहा है, 5,000 का बिक रहा है, 600 रुपए का बिक रहा है, उससे मतलब इसको नहीं होता है। ठीक है, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वेग सा, लोग कभी कभी अर्थमेटिक मीन या वेटेड एवरेज जो निकालते हैं ना, उससे वो रिलेट करके अपने कॉन्सेप्ट को खराब करते हैं। उनको लगता है कि वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि एक सेल्फ में हम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो अच्छा है, मतलब उस सेल्फ में, लाइक फॉर एग्जांपल एक दुकान में 10 सोप ब्रांड प्रेजेंट है, अगर उसमें 10 पीस में, फॉर एग्जांपल 10 पीस ही है, अगर में मेरे 6 है तो ज्यादा अच्छा है, 7 है तो और भी अच्छा है। नहीं, वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत है, वो आपने गलत सीखा है। तो weighted distribution it does not relate to sales of hours. I'll elaborate in a better way. दूसरा, it represents the right sets of outlets we are present. Whether we are present into the right outlet or not, that is given by weighted distribution. ठीक है, weighted distribution का मतलब क्या होता है कि हम राइट सेट्स ऑफ आउटलेट्स में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, weighted distribution एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन जाता है हमारे ब्रांड को बिल्ड करने का। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर, मैं अभी फॉर्मूला पे आऊंगा एंड तो मैं उसके बाद आपको समझाता हूं कि कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स ऑफ कैटेगरी दैट आवर ब्रांड इज प्रेजेंट। सेल्स ऑफ कैटेगरी में बोल रहा हूं, उसके हमारे सेल्स से कोई मतलब नहीं है, राइट। सेल्स ऑफ कैटेगरी दैट आवर ब्रांड इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ कैटेगरी। ऊपर में हमने ये दिखा दिया, मान लेते 5 में से 3 आउटलेट्स में हमारा ब्रांड प्रेजेंट है, उन 3 आउटलेट्स में हमारा जो कैटेगरी का पूरा सेल था, अगर मैं अनुराग सोप 3 आउटलेट प्रेजेंट है तो उस 3 आउटलेट में टोटल सोप का सेल का समेशन विल बी एट द न्यूमरेटर साइड, राइट। और नीचे में पांचों दुकान का कैटेगरी कितना सेल हुआ, दैट विल टोटल सेल्स कैटेगरी। ठीक है, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी क्या है कि एक एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगा जिसमें वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और एससीएच दोनों रहेगा। अभी फिलहाल आप इसको यहां तक समझ लीजिए। ठीक है, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करने का ऑब्वियसली सबसे अच्छा तरीका है कि जहां जहां पे मेरे ब्रांड का कैटेगरी ज्यादा प्रेजेंट है और अगर हम वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो हमें वहां पे प्रेजेंट होना, राइट। अगर कि कई कोई आउटलेट है जिसमें मेरा सोप का कैटेगरी 30,000 रुपए का बिक रहा है, 50,000 का बिक रहा है और वहां पे अनुराग ब्रांड जो है, अनुराग सोप जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो मेरा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर वो दुकान 40-50 हजार का साबुन बेचता है, इसका मतलब उस दुकान में साबुन से रिलेटेड प्रोबेबल कस्टमर्स आते हैं, राइट। और जब प्रोबेबल कस्टमर्स आते हैं और वो हमारा साबुन वहां पे नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे कंपटीशन का साबुन लेंगे, और जब वो दूसरे का साबुन खरीदेंगे तो ऑब्वियसली मेरा अपॉर्चुनिटी सेल का नुकसान होगा, जो सेल मेरा हो सकता था वो सेल का नुकसान होगा क्योंकि हम वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। 50,000 अगर सूप कोई दुकान बेच रहा है वहां पे प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वी आर लूजिंग आउट ऑफ, ये गुनाह है, पाप है, क्राइम है। ठीक है, तो वी आर नॉट प्रेजेंट एट द राइट आउटलेट्स, so that is very much important that we need to be at the right outlets। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने आपको इसके अराउंड जो कॉन्सेप्ट है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का, क्यों ऐसा करना चाहिए, मोटा मोटी मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया है। तीसरा है आपका एसएच। एसएच का मतलब क्या है,
अगर इसको हम एब्रिविएशन को फुल में फॉर्म में लाए तो ऐसे जैसे लाइक शेयर अमॉन्ग्स हैंडलर्स। हैंडलर्स मतलब हु इज हैंडलिंग आवर कैटेगरी, उस कैटेगरी में जो भी हमारा हैंडलर है उस पे हमारा शेयर क्या है, दैट इज कॉल्ड एससीएच। शेयर अमॉन्ग ऑल दोज आउटलेट्स वेयर आवर कैटेगरी इज प्रेजेंट, राइट। उसी दुकानों में जहां पे मेरा कैटेगरी है और आम है, वहां पे मेरा शेयर कितना है, जो मेरा हैंडल है, जो मेरे को हैंडल कर रहा है, वहां पे मेरा कितना शेयर है, दैट इज कॉल्ड शेयर अमॉन्ग हैंडलर्स। इसको अगर हम फॉर्मूला पे जाएंगे, टोटल टोटल सेल ऑफ आवर ब्रांड, टोटल सेल ऑफ आवर ब्रांड वेयर वी आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली जहां पे प्रेजेंट रहेंगे तो वहीं पे सेल लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सेल ऑफ कैटेगरी इन द आउटलेट्स वी आर प्रेजेंट। ठीक है, तो शेयर अमाउंट हैंडलर्स का डेफिनेशन ये हुआ। अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ, शेयर अमाउंट हैंडलर्स का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। एक दुकान है, वहां पे 100 रुपए का वो साबुन बेचता है, ठीक है। दो सिनेरियो लेते हैं, सिनेरियो ए सिनेरियो बी। ये दुकान है सोप, 100 रुपए का साबुन बेच रहा है। इस पे जो अनुराग सोप है वो मान लेते हैं 20 रुपए का बिकता है, ठीक है। तो मेरे पास शेयर अमाउंट हैंडलर इन आउटलेट ए क्या हो जाएगा, 20%। 100 में से 20 रुपए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूं कि शेयर अमाउंट हैंडलर्स को इंप्रूव करने का क्या फायदा होता है, कैसे ये मार्केट शेयर को गेन करने में इसका इंपॉर्टेंस रहता है, कैसे इसका इफेक्ट वहां पे दिखता है। अब बी में फॉर एग्जांपल बी सिनेरियो क्या है कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगले महीने, ये 1 महीने का डेटा है फॉर एग्जांपल, अगले महीने कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी अगर मैं सोप की बात करूं तो मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकता है, 5%, 10%, से ज्यादा को कैटेगरी ग्रो करना बहुत टफ है। पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि ए आउटलेट, ए सिचुएशन में भी ये जो आउटलेट है, इसका आउटलेट का नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले लें, राजपाल यादव। राजपाल यादव जो आउटलेट है वो सिनेरियो में 100 रुपए का बेच रहा था साबुन, जिसमें से 20 रुपए का साबुन अनुराग ब्रांड बेच रहा था। राजपाल यादव आउटलेट में क्या किया, सिनेरियो बी में कैटेगरी क्या ग्रो हुआ, 10% से ग्रो हुआ। तो सोप हम कितना ग्रो करते हैं, मान लेते हैं कि सोप ऑब्वियसली उस हिसाब से जो सिनेरियो बी है वो 100 से 110 होना चाहिए था, लेकिन मेरा सेल्समैन या मेरा जो टीम है, जो टीएसआई है, एसी है, जो टेरिटरी सेल्स ऑफिसर बोलते हैं, इंचार्ज बोलते हैं, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ये सब जो ग्राउंड पे काम करते हैं विद सेल्समैन एंड ऑल, वो पूरा अपना लगा दिया, क्या लगा दिया, अपना जो भी रिलेशन था 2-4 साल 5 साल 7 साल का वो लगा दिया, पूरा कन्विंस करने लगा, जो भी सेल्स पिच जैसा दे दिया, ये बता दिया कि इसका ऐड आने वाला है तो अक्षय कुमार साहब ऐड कर रहे हैं तो इसका सेल बढ़ेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आप रख लीजिए। जो भी सेल्स के फंडे थे सो दैट कि आप एक दुकानदार से अच्छा रिलेशन को बेटर करते हैं, उनको आप ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। प्रॉफिट अगर दिखाने का मतलब ये भी है कि फॉर एग्जांपल उसको ये बताया कि भाई इसमें कंज्यूमर ऑफर आया है, क्या आया है, ये सोप लोगे 5 ठो तो 5 गो में एक ना ब्रश फ्री मिलेगा। तो ये सब चीज उसको दिखाते हैं। ट्रेड ऑफर आया 500 पे 100 फ्री, वो 100 आपका, दिस इज फॉर ट्रेड। ये दुकानदार के लिए ही मतलब है ना, उसी के लिए फायदे के लिए है। तो ये सब चीज हम दिखाएंगे, और वो दिखाने के बाद हम मान लो कि सोप का सेल विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी चेंज, कैटेगरी में 10% से ग्रो कर रहा था, अब हम मान लो 30% से ग्रोथ हो गया, क्योंकि हमने माल को ज्यादा ढकेला है उस दुकान, ठीक है। या मैंने उधारी उसको बोल दिया कि भाई आपको 15 दिन को और उधारी देंगे, तो इस चक्कर में वो माल और ले लिया, और सिनेरियो बी में उसके पास उसके दुकान में टोटल सोप हो गया 130 रुपए, ठीक है। अब क्या है मेरे भाई कि जो अनुराग सोप था, अनुराग सोप में हमने क्या किया, क्योंकि मेरे सेल्समैन ने बहुत कन्विंस करा, जो भी फंडे थे उसने दिया, जो भी एक अच्छा मतलब है ना, जो भी दुकानदार के लिए फायदेमंद चीज हो सकता था वो सब उसने दिखाया, और अनुराग सेल ने
मोटा मोटी 50 रुपए और उसमें डाल दी। अनुराग सोप का सेल सिनेरियो बी में 50 रुपए का हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी दुकान में जो मैं 20 रुपए तक प्रेजेंट था, अब मैं 50 रुपए प्रेजेंट हूं, तो मेरा एससीएच क्या हो गया, मेरा बढ़ गया ना। एससीएच क्या हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 130, ठीक है। तो मोटा मोटी 40% टाइप का मेरा एससीएच यहाँ पे हो गया, पहले 20% था, अब 40% हो गया। इसका फायदा क्या है वो समझना है, ये तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स समझा दिया आपको। इसका फायदा ये हुआ, जब सिनेरियो ए में राजपाल यादव दुकान में, सिनेरियो ए में 100 रुपए का सोप में मेरा 20 रुपए प्रेजेंट था, मतलब मेरा 80 रुपए कंपटीटर बेच रहा था। सिनेरियो बी में आए 130 रुपए 25 रुपए है, फिर भी मेरा 80 रुपए कंपटीटर है, इसमें भी 80 है। लेकिन जो कैटेगरी 10% से ग्रो कर रहा था, तो यहाँ पे तो इस सिनेरियो में तो 30% से ग्रो किया है मेरे भाई। तो कैटेगरी जब 30% से इस सिनेरियो में राजपाल यादव आउटलेट में ग्रो किया है, तो कंपटीटर का ब्रांड भी 30% से ग्रो करना चाहिए था ना। मतलब ये जो 80 रुपए का मेरा कंपटीटर यहाँ बेच रहा है, वो कितना बेचना चाहिए था, 104 रुपए का बेचना चाहिए था। जब वो 30% से ग्रो करेगा 104 होना चाहिए था, लेकिन वो 80 रुपए ही रहा, और मेरा 20 रुपए सेल 50 रुपए हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दूसरे कंपटीटर से अपने ब्रांड के शेयर को मैंने खाया, राइट। मैंने उसके शेयर को खा करके उसका जो 30% अगर ग्रो करता, विच इज लाइक 24 रुपए का था, तो 24 रुपए का उसका शेयर खा करके मैं अपने पास लाया अनुराग सोप में। तो समझ रहे हो कितना बड़ा, मतलब हमने इसको काम किया। तो एससीएच का यही इंपॉर्टेंस है कि मेरे को उसी दुकान में दूसरे शेयर्स, दूसरे कंपटीटर के शेयर को खाना है। इससे क्या होता है, ऑब्वियसली एक दुकान आप जाओगे तो एक सेल्फ रहता है, सेल्फ रहता है, उसमें मतलब हर एक सेल्फ में अपना अपना रहता है, कहीं पे सोप रहेगा, कहीं पे टूथपेस्ट रहेगा, कहीं पे आटा का सेल्फ रहेगा, कहीं पे मसाला का सेल्फ रहेगा। मान लेते मेरे को कुछ नहीं पता, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग, ब्रांडिंग एक्सेट्रा, रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड का क्या इक्विटी है, ब्रांड का क्या वैल्यू है, कौन कितना बड़ा ब्रांड है, कौन छोटा ब्रांड है, क्या प्राइसिंग है, क्या नहीं है। जब मैं एज अ विदाउट एनी बायसनेस में एक दुकान में जाता हूँ और मैं दुकान का सेल्फ देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि पूरा सेल्फ में अगर 20 आइटम है, अलग अलग ब्रांड का 20 आइटम है और एक ही कैटेगरी का, उस 20 आइटम में मेरे को एक ऐसा है ब्रांड है जो 10 पीस प्रेजेंट है, बाकी 5 ब्रांड मिलाकर के 10 पीस है। एज ए अनबास कस्टमर तो मैं क्या फोकस करोगे, क्या लॉजिकल होना चाहिए कि जो 10 पीस वाला जो आइटम है, जो ब्रांड है, आप उसी को ना लोगे। तो विजिबिलिटी का ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है कस्टमर का, है ना। वो जो कस्टमर का ध्यान को भटकाने में और एक ट्रस्ट बनाने में ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कस्टमर को अगर आपको एक एक अलग लेवल का ब्रांडिंग फीलिंग देना है, एक अलग लेवल का उनके माइंड में एक ब्रांड में का स्पेस बनाना है, तो विजिबिलिटी, नंबर्स एक अच्छे नंबर्स में हो, ताकि आपका ब्रांड छुप ना जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि 2 पीस डाल देते हैं इस आउटलेट में, लेकिन 2 पीस 3 पीस अगर कोई आप स्टॉक डाल रहे हो और उसका ब्रांड का कैटेगरी बहुत बड़ा है, तो फिर आपका वो तो 2-3 पीस जो भी आपने ब्रांड लॉन्च किया वो तो छिप जाएगा, छिप जाएगा। तो हो सकता है कि फिर बाद में तो 6 महीना बाद वो जब दिवाली में जब झाड़ू पोछा देगा, तो फिर आपका वो निकलेगा, और उसको निकलने के बाद क्या होगा, पता चलेगा वो डैमेज और एक्सपायरी हो गया, ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एससीएच पे फोकस करना।